क्या 15,000 में फाइनेंशियल प्लानिंग पॉसिबल है या सिर्फ सर्वाइवल ही हो सकता है? अगर तुम्हारी भी सैलरी आती है और 20-25 दिन में खत्म हो जाती है तो प्रॉब्लम तुम्हारी सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी उस लाइफ स्टाइल की जो तुम जी रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार। आप देख रहे हो थिंक विद अंकुर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, तो अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हारी भी सैलरी कम है और एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहले अब एक स्टोरी से समझो। एक लड़का है रवि नाम का, 22 साल की उम्र में उसकी पहली जॉब लगती है। सैलरी 15,000 रुपए, पर हर महीने उसका खर्च कुछ ऐसा था। 3500 रुपए रहने का रेंट और 3,000 रुपए खाने का। 1,200 रुपए वो ट्रैवल पे खर्च करता था और 400 रुपए उसके फोन के रिचार्ज के लिए। और वो अपने मम्मी पापा को हर महीने 2,000 रुपए घर भेजता था। तो इसका पूरा हिसाब हुआ 10,100 रुपए। अब उसके पास बचे 4,900 रुपए। यहाँ तक लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, पर असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो हर महीने घूमने जाता है और 800 रुपए खर्च करता है। 1,500 की शॉपिंग करता है लगभग हर महीने, और उसके 1,000 रुपए इधर उधर इमरजेंसी में भी कभी कभी खर्च हो जाते हैं। अब मंथ एंड तक उसका बैंक बैलेंस 0 हो चुका है। कभी कभी वो माइनस में भी चला जाता है। एक दिन उसने खुद से पूछा कि मैं इतना कमा रहा हूँ फिर भी कुछ बचता क्यों नहीं। और फिर उसे समझ में आया कि प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग की। इस वीडियो में हम तुम्हें कोई फैंटेसी नहीं बताएंगे, ना ही तुम्हें बोलेंगे कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो और 1 साल में रिच हो जाओ। इस वीडियो में हम रियल सर्वाइवल सिस्टम पर बात करेंगे जो कि 15,000 की सैलरी में भी काम करता हो। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। कम सैलरी में भी अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का पहला स्टेप है कि तुम अपने हर पैसे का हिसाब रखो। सोचो कि रवि ने अगर 30 दिन तक अपने हर खर्च का हिसाब रखा होता, हर छोटे बड़े खर्च का, चाय, स्नैक्स और ऑटो का, तो 30 दिन बाद उसे पता चलता कि 1,200 से 1,500 रुपए उसके तो छोटे छोटे खर्च में उड़ जा रहे हैं। दूसरा स्टेप है कि अपनी नीड और वांट्स को पहचानो। अगर रवि ने एक फैसला लिया होता कि उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, केवल सरवाइव करना है, तो वो सिंपल घर के खाने से भी काम चला सकता था और 1,000-2,000 रुपए अपने बचा सकता था। तुम पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, शौक तो बाद में पूरे होते रहेंगे। तीसरा स्टेप है माइक्रो सेविंग स्टार्ट करो। एक बात पता है तुम्हें कि सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि 15,000 की सैलरी से सेविंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती, पर रियलिटी है कि अगर तुम 500 रुपए भी हर महीने सेव करते हो तो 1 साल में तुम्हारे पास 6,000 रुपए होंगे। मैं जानता हूँ कि ये अमाउंट छोटा है, पर इससे तुम्हारे अंदर सेविंग की एक हैबिट बनेगी। चौथा स्टेप है अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। अगर तुम्हारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो किसी भी इमरजेंसी में तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगी। अपनी लाइफ को बेटर बनाने का 5वां स्टेप है कि एक स्किल सीखो। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि 15,000 की सैलरी में तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी भी एक स्किल का अच्छा नॉलेज है तो फ्यूचर में अपनी उस स्किल से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतरीन बना सकते हो। आज हमारी एक बात याद रखना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी सैलरी कम है, प्रॉब्लम ये है कि आज से 2-3 साल बाद भी अगर तुम वही सेम सैलरी पर हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर अगर तुम ग्रो कर रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। एक सिंपल सिस्टम याद रखो, अपने हर खर्च को ट्रैक करो, अपनी नीड पर फोकस करो, हर महीने 500 से 1,000 रुपए बचाओ, अपने लिए एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बिल्ड करो और एक स्किल सीखो और उससे अपनी इनकम को इंक्रीज करो। 15,000 रुपए से स्टार्ट करना कमजोरी नहीं है, बल्कि बिना प्लान के जीना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी। आज तुम स्ट्रगल में हो, लेकिन अगर ये सिस्टम जो मैंने ऊपर बताया है तुमने फॉलो किया तो कल तुम्हारी लाइफ कंट्रोल में होगी और एक दिन तुम खुद बोलोगे कि मैं सरवाइव नहीं कर रहा, मैं अब ग्रो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। साथ ही थिंक विद अंकुर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। धन्यवाद।